नमस्कार दोस्तों। तो कैसे है दोस्तों शायरी कि आप इतना समझ लीजिए, मुझे समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है राजनीति में आने के बाद। तो हाँ दोस्तों, यही मजबूरी, जो राजनीति की मजबूरी की गाथा आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इन मजबूरी की, इस मंदिर द्वारे द्वारे यूपी के ऊपर जो फोकस है, सभी की सभी चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हुए हैं, जो जी जान लगाया हुआ है। पूरे देश में कहीं कोई समस्या नहीं है सर, सिर्फ समस्या है तो यूपी में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि कैसे मजबूर हो जाता है आदमी राजनीति में आने के बाद। तो पहले सुनते हैं दोस्तों ये भाषण। बोलिए बोलिए, जय माता दी। मैं व्रत हूँ, मैं व्रत हूँ, मैं व्रत हूँ। थोड़ा गौर फरमाइए दोस्तों, मैं व्रत हूँ। आदमी मजबूर हो जाता है राजनीति में आने के बाद। मैं व्रत हूँ, मैं व्रती हूँ, मैंने व्रत किया हुआ है, मैं व्रत हूँ। लाख कोशिश कर लें, जो चीज़ सामने है, जो चीज़ सच है वो सामने आ जाती है। मोदी जी तिलक लगाते हैं, मोदी जी मंदिर में जाते हैं, मोदी जी ये आते हैं। सुनिए विचार, सुनिए इन महान प्रवक्ताओं की। मैं भी सुबह शाम संध्या और सुबह की आरती करता हूँ। अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं स्वयं करता हूँ। 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को व्यतीत करता हूँ। पर मेरा आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है कि मैं आपकी डिबेट में आऊँ द्विवेदी जी, या आपसे बात करने आऊँ तो इतना बड़ा तिलक, यहाँ पे कुंकू और यहाँ पे ऐसे ऐसे करता हुआ हूँ। मैं किसको डराने आ रहा हूँ? मेरे माता पिता ने या मेरे धर्म ने, सनातन धर्म ने मुझे कभी ऐसा नहीं सिखाया। सनातन धर्म ने मुझे बताया कि आप जो भी ये काम करते हो ये पर्सनल होता है। मेरी माता ने मुझे बताया कि अगर तू पूजा कर रहा है या कोई पाठ कर रहा है तो मुझे भी मत बताया कर, क्योंकि उससे उस पाठ की इसी को कहा जाता है कि ऊपर थूका हुआ मुंह के ऊपर आगे गिरता है। जिनको शक हो रहा था, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मोदी जी विस्टा प्रोजेक्ट देखने के लिए रात में अचानक औचक निरीक्षण करते हैं और कैमरे कहां से आ जाते हैं, तो जिनको वहां पर कैमरे आने पे ऐतराज था कि भाई विस्टा प्रोजेक्ट पे गए औचक में और कैमरे कहां से आ गए इतनी, उनको ये झाड़ू लगाते हुए कैमरों पे ऐतराज नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया है। कितना मजबूर हो जाता है आदमी राजनीति में आने के बाद। तो ये कहीं और ना जाएंगे, ना इनको कहीं और दिखाई देगा कुछ भी। और इनको पता है कि जनता सब जान रही है, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी मजबूरी है, ये कर नहीं सकते कुछ भी इसके अलावा। ऐसी राजनीति ही ये लोग कर सकते हैं और इनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बाबू देश। पर जनता की तो सुनिए दोस्तों, जनता के विचार। कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप 3 काम अच्छे बता दीजिए हमारे, जो हमारी सरकार में हुए हैं। अखिलेश यादव है, सफाई महोत्सव में नाच कराने के लिए हैं बस। सपा के शासनकाल में जो यहाँ पर आके बम मारने की धमकी देते थे या लोगों को गाली देते थे, रिवॉल्वर तक लगा के गए यहाँ दुकानदार को, हमारे यहाँ पे सामान ले जाते थे, पैसे नहीं देते थे, आज वो शख्स आलू बेच रहे हैं। पिछली सरकारों की नौकरी के आंकड़े उठा लीजिए, एक जाति के लोगों से उठकर किसी को नौकरियां नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार जितनी भी भर्ती हुई है 6 लाख के ऊपर, उसमें आप बताइए कि किसी एक ने भी आरोप लगाया हो कि केवल एक जाति के लोगों की। ये सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास पर ये सरकार काम कर। अब सुना आपने दोस्तों, अभी इस विचार से आप क्या समझते हैं? इस विचार से आपको कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? तो जो लोगों के विचार हैं उनसे इनको समझना चाहिए कि आपकी राजनीति की मजबूरी जो भी हो, जनता है वो सब जानती है। तो माहौल तो दोस्तों यूपी में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की पैतरेबाजी, इन लोगों के सारे नौटंकी ड्रामे, छाप तिलक के ऊपर सब धरे धरे रह जाएंगे, ऐसा कुछ आसार दिखाई दे रहा है। सही हो पाएगी, आप क्या मानते हैं? किस चीज का? अरे इतना भाषण हो गया अबे। अरे तो आप लोग जो है अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हम लखीमपुर खीरी के बारे में बात। हाँ तो ये बनारस ना है जी, इतना महंगाई भैल है तो पेट्रोलवा के वजह से, डीजलवे के वजह से भैल है ना, तो ओके GST में लियावे के न चाहिए सरकार के। वो सरकार कब लियाई?
चुनाव हो जाई तब, जब हार जाइयन तब वो कहाँ से लियन? आज इनका जीत जाइयन, हारे के तो दूरे गए, जीतते हुए नो जीतियन भी हो नहीं। भाजपा आऊ के काम बढ़िया बा, एक नंबर काम है महाराज। काम बोलता नहीं दिखता है, देखिए सामने आपके दिखता है। तो इनको कितना ही समझाइए दोस्तों, इनकी यही राजनीति चलती रह जाएगी, चलती रही है, चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इतनी सी बात। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद। जोर जोर से बोलो, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।